झारखंड श्रम नियोजन मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव के पुत्र रजनीश यादव पथरगामा प्रखंड स्थित परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के प्रिंसिपल से विकास से वंचित मुद्दों पर हुई वार्ता। कॉलेज के प्रिंसिपल ने शिक्षक कमी को लेकर जताई चिंता। उन्हें कहा कि अगर शिक्षक की कमी को पूर्ण किया जाता है तो विकास में एक अहम योगदान होगा। साथ ही उन्होंने मंत्री पुत्र रजनीश यादव को भवन की जर्जर स्थिति से भी अवगत कराया। मंत्री पुत्र ने प्रिंसिपल के साथ सभी डिपार्टमेंट का जायजा लिया। शिक्षक कमी को दूर करने के लिए कॉलेज के टीचर से हुई वार्ता। क्वालिटी शिक्षक न आने का एक मुख्य कारण है कि इतना कम पैसा रखा गया है। सरकार के नियम होने के बावजूद भी सरकार कहती है कि 965 नियम के आधार पर लोग ऐसे डिग्री ले लिया है, वही आ जाता है और उसी तरह चल रहा है। तो हम लोग ने बार बार आवेदन दे दिया। सरकार की तरफ से ही स्पष्टीकरण विभाग को पूछा गया है कि इस तरह का इन लोगों का मानदेय क्यों निर्धारित किया गया, जबकि सरकार का नियम है कि आपको इसके आधार पर मानदेय निर्धारित इन मनमाने तरीके से पढ़ाया जाए। यार पढ़ा ही नहीं था, तो अभी पढ़ा है। तो एक तो शिक्षक 40 शिक्षक हमें चाहिए, 40 से एक शिक्षक के कंप्रोमाइज में NCH नहीं है। जिस भी कॉलेज में 40 से नीचे आ रहा है उनकी मान्यता इस बार पूरी तरह से खत्म करने की मंशा रखी है। हम लोग भी इंस्पेक्शन में जाते हैं, हम लोगों ने भी देखा है तो स्थिति वो ये कह रही है कि 40 से नीचे में तो हम नहीं बाकी नीचे में बात की है इस विभाग के अंदर बकरीद के बाद एक आप लोग एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, हम भी चलेंगे साथ में। जी 9-10 तारीख के बाद हम भी चलेंगे, आप लोग भी एक यहाँ से टोटल चलेंगे सब कुछ जो भी है। एक चीज NCH कहती है कि हम जो टेक्नीशियन पोस्ट हैं जिस पर उस पर आउटसोर्स नहीं रख सकते। अच्छा, ये नियम है। या किसी प्रतिनियुक्ति होती है तो हम 1 साल के लिए ही मैक्सिमम कर सकते हैं। तो जो हमारा टेक्निकल पोस्ट है वो सारे आउटसोर्स पे ही पड़े हुए हैं। ये गलत तरीका है। पिछले बार जो आए थे जो बात हाँ, और ऑलरेडी आपके पास संविधान में नियुक्ति की नियमावली बनी हुई है। ऐसा भी नहीं कि नया कुछ बनाना है। 130 में जो टेक्निकल पोस्ट है हमारे पास स्वीकृत पद है, 113 स्वीकृत पदों में से सारे के सारे हम रख सकते हैं। तो क्यों एक तो इन लोगों का शोषण हो रहा है और हम NCH के नियम के खिलाफ बैठ रहे हैं। NCH ही कहता है हम इनको कर्मचारी मानते ही नहीं। आउटसोर्सिंग कौन सी कंपनी कर रही है? अब जो भी कर रही है वो सर हमारा मुद्दा नहीं है। इन लोगों का शोषण तो एक हो ही रहा है। NCH के फॉल्ट में भी हम आते हैं, कर्मी रखने के बावजूद भी फॉल्ट गिनाया जाता है हमें कि हमारे पास कर्मी है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है, काउंटेबल नहीं है। नियम कहते हैं कि हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा तीसरा है बच्चों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल लैब नहीं है हमारे पास, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। पिछली बार 90 लाख रुपए अलॉट हुआ, पता नहीं किस तरह खर्च हुआ। हमने जो स्थिति जो हमने जेम पोर्टल के माध्यम से दी थी उसमें स्मार्ट बोर्ड की का भी रखा था, लेकिन जिला से जो भी खरीदारी जिला के माध्यम से मिली हम लोगों को उसमें स्मार्ट बोर्ड बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है इस कॉलेज का। स्किल लैब नहीं है हमारे पास, सीखने के लिए हॉस्पिटल में चाहिए स्किल लैब। अभी नए नियम के अनुसार से इस साल सरकार स्किल लैब पर फोकस नहीं है, लेकिन अगले साल स्किल लैब कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अभी इंस्पेक्शन करके आया हूँ DMP। कॉलेज की समस्या को निजात पाने के लिए क्या कुछ कहा मीडिया से, आप भी सुनिए। आज आपने परसपानी कॉलेज का मुआयना किया, क्या क्या कमी नज़र आया और इसके लिए क्या आप क्या कर रहे हैं? एक कमी तो सबसे पहले लगा कि बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे जो हालत है प्रिंसिपल सर भी साथ में थे, सामने में ही हमने एग्जीक्यूटिव साहब से भवन निर्माण का बात किया और JE को वो भेज रहे हैं। एस्टीमेट अभी तैयार हो जाएगा यहाँ का। एस्टीमेट तैयार होते ही हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द बिल्डिंग का पहले रिनोवेशन का काम हो। किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जो स्थिति हमने खुद से देखा है यहाँ पे सपोर्टिंग में बिल्डिंग खड़ा है किसी भी तरह। और कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें गलती है। हम पहले हमें इस चीज़ देखना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, हम दे नहीं पाए। 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी हम आए और हम जितना जल्दी होगा हम बोले। और जो भी टीचर्स का यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बात हुआ तो सामने में हमने अभी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से बात भी किया, सर ने भी। तो 10 तारीख के बाद उन्होंने समय दिया है, तो हम लोग सभी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे और जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा यहाँ पे लोग उठाए थे, सारा पॉइंट को लेकर हम लोगों के साथ बैठेंगे और संभवतः ये प्रयास रहेगा कि
पॉजिटिव रिपोर्ट आया उधर से। जानकारी मिल रही है कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है जी और यहाँ अगर जल्द से जल्द शिक्षक की नहीं पूर्ति होती है तो फिर उन लोग का भविष्य पर क्या होगा। नहीं, इसलिए इसी चीज़ को लेकर हमने उनसे समय लिया, माननीय विभाग के मंत्री इरफान अंसारी जी से, और हम जा रहे हैं उनके पास। हम लोग सभी लोग जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर आगे की हम लोग अपना रणनीति तैयार करेंगे। यह आपके विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कॉलेज है और राज्य का एकमात्र कॉलेज है होम्योपैथिक, तो कहीं ना कहीं ये इस विधानसभा का भी एक लाइफ लाइन कहा जाता है ये होम्योपैथिक कॉलेज, और यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा बृहद पैमाने पर विस्तार करने की ज़रूरत है। कई सारे जैसे लैब तैब ये सब की काफ़ी कमी है, इसके लिए फिर क्या पहल करेंगे। जो भी चीज़ इन्होंने मांग किया है, देखिए रोड जो मुख्य मांग था, मुख्य सड़क से कॉलेज तक का रोड मोटा मोटी DPR भी तैयार हो गया, एस्टीमेट बन गया है। बस अब जितना जल्द से जल्द हो निविदा निकलेगा और काम शुरू हो जाएगा। जो अभी मेन बिल्डिंग का मांग था और टीचर का जो मेनली था, थोड़ा एक आध महीना का हम समय मांगे, एक आध महीना में रिजल्ट दिखेगा कॉलेज में, कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा निश्चित।